भाइयों एवं बहनों, नमो नमः। आप लोग का संस्कृत संगम में स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग और प्रथम सर्ग का 42वां श्लोक है। द्रौपदी उद्बोधन। क्या है? द्रौपदी उद्बोधन। द्रौपदी और उद्बोधन। अब अपना उद्दीप्त हो रही है, उनकी क्रोध ज्वाला प्रज्वलित हो रही है और आगे बढ़ रहा है कि कहा तन हे महाराज, हे युधिष्ठिर महाराज, आप शांति और सहिष्णुता जो ले है न, ये आपके न हो, ये सब मुनि लोग के काम है। क्षत्रियोचित धर्म है, आप लड़ाई करिए, युद्ध करिए, जो होगा होगा, हारोगे या जीतोगे, लेकिन क्षत्रियों का यही काम है कि वो अपने और राजाओं और क्षत्रियों का जो है कार्य ये है कि आप लड़ाई करिए, अपना राज्य लीजिए। और इसी को द्रौपदी युधिष्ठिर से कह रही हैं, वही बात है। और इसमें देखा जाए तो वंशज छंद है और अनुप्रास अलंकार है, अर्थांतरन्यास दोनों अलंकार है। अर्थांतरन्यास अलंकार थोड़ा सा बताएंगे। अर्थांतरन्यास अलंकार वह होता है जिससे सामान्य से विशेष का समर्थन, विशेष का समान से समर्थन। और अनुप्रास अलंकार वह होता है जहाँ वर्णों की आवृत्ति बार बार आए। अभी आपको दिखाएंगे बार बार वैश्य आवृत्ति हुआ है, इसी प्रकार से जो है मतलब यहाँ पर हुआ है। ठीक है, कौन सा? अनुप्रास अलंकार। दोनों ऐसे हैं, आप देखेंगे अभी जैसे दा है, हाँ, इस दा की आवृत्ति देखो, ये भी दा है, तो ऐसे ऐसे आवृत्ति हुआ है। ता है, ता का आवृत्ति ज़्यादा हो, ना की आवृत्ति ज़्यादा हो। जिसकी आवृत्ति ज़्यादा होता है, जैसे मना ना की आवृत्ति ज़्यादा हो रही है ना, ना ना ना, ठीक है, इस टाइप आवृत्ति अगर हो रहा है तो आप अनुप्रास। चलिए, जतौ तो बंधत मुदीरितम जरौ, जतौ तो बंधत मुदीरितम जरौ, विहाय शांतिम नृपधाम तत्पुनः, प्रसीद संदेवधायि विदिशां, व्रजन्ति शत्रून् वधूय निर्हृषा, समेन सिद्धि मुनियो न भूभृता, समेन सिद्धि मुनियो न भूभृता। ये महाराज, ये युधिष्ठिर महाराज, आप विहाय में छोड़ दीजिए, हा धातु है, विहाय में त्याग दीजिए या छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, और मेरा कहा मान लीजिए। छोड़ दीजिए, क्या छोड़ दीजिए? ये सब जवन ये तंत्र मंत्र जंत्र पाने यहाँ हवन हवन करते हैं, भाई हवन कर रही हैं। शांति माने यह शांति का जो मार्ग अपनाए हैं, इसको आप छोड़ दीजिए, त्याग दीजिए। कौन शांति? शांति तो मार्ग एक जो है मुनि लोग का है, क्षत्रियोचित नहीं है, राजाओं का ये धर्म नहीं है महाराज। नृप मीन राजा, धाम मीन धाम, तत्पुनः, तत्पुनः आपका यह मार्ग नहीं है। हाँ, धाम मीन होता है तेज, ठीक, तत्पुनः, और तत्मीन तत्पुनः, पुनः आप फिर से आप धारण कर लीजिए। तत् माने तुरंत, तुरंत, पुनः माने धाम माने धारण कर लीजिए। क्या धारण कर लीजिए? तेज को धारण कर लीजिए। पुनः मीन फिर हो गया, धाम मीन और अपने आप को धारण कर लीजिए, तेज को धारण कर लीजिए, तेज। प्रसीद मीन प्रसन्न हो जाइए, प्रसन्न, प्रसीद प्रसीद, प्रसन्न हो जाइए। और संधेहि, संधेहि बधाई विदुषाम, विदुषाम माने शत्रुओं के, ठीक, संदेह मीन धारण कर लीजिए, धारण कर लीजिए, ठीक है, बधाए, हाँ। चलिए, विदिशाम, विदिशाम में शत्रुओं को बधाए मीन होता वध के लिए, शत्रुओं के लिए, शत्रु को
षष्ठी एक वचन का रूप है, षष्ठी बहुवचन का रूप है, बधा चतुर्थी एक वचन का रूप है। बध के लिए, बध के लिए आप कहने के मतलब ये है आप तुरंत त्याग दे दीजिए, छोड़ दीजिए अपनी शांति के मार्ग को, क्योंकि आप राजा हैं। राजा तेज मार्ग को धारण करते हैं, न कि शांति मार्ग को। आप तुरंत यह पुनः प्रसन्न होइए और धारण कर लीजिए। क्या धारण कर लीजिए? ये तेजस्वी रूप आप धारण कर लीजिए और तुरंत वध कर दीजिए। किसको वध कर दीजिए? विदिशाम को, शत्रुओं को। षष्ठी बहुवचन है रूप, ठीक है। ब्रजंती शात्रुन वधो ये निहि पृषा, ब्रजंती शत्रुन वधो ये निहि स्पृशा। ब्रज मीन जाने के लिए होता है धातु। शमेन सिद्धि मुनियो न भुभृता, शमेन सिद्धि मुनियो न भुभृता, ब्रजंती शत्रुन वधो ये निहि स्पृशा, शमेन सिद्धि मुनियो न भुभृता। ब्रज मीन जाने के लिए होता है। ब्रजंत मीन जैसे प्राप्त करना है, जैसे क्या प्राप्त करना है? प्राप्त करते हैं। शत्रुन मीन यहाँ आप हलंत मारेंगे तो यहाँ आ जाएगा अवधूय, शत्रुन। अवधून मीन परास्त कर दीजिए, परास्त कर दीजिए, परास्त कर दीजिए, ठीक। शत्रु मीन शत्रुओं को, शत्रुओं को। शत्रु, शत्रु, शत्रुन द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप है, ठीक है। निह अस्पृहा, निह प्रिया जिसको कहते हैं। निह प्रिया मीन निष्काम, निष्काम, निष्काम कहने का मतलब होता है प्राप्त कर लीजिए, शत्रुओं को एकदम परास्त कर दीजिए निष्काम भाव से। समेन सिद्धि मुनियो न भूभृता, यहाँ मुनिया था, यहाँ हसिचा का ये वर्ण है, विसर्ग का फर्ध ओ हो गया। दो चीज करते हैं विसर्ग का ओ, हसिचा नहीं था तो रुरत पुलताद पुलते। अगर यहाँ स्वर व्यंजन स्वर होता, अस लेके यहाँ तक कोई भी वर्ण होता तो यहाँ पर अतोरुरत पुलताद पुलते लगता, लेकिन नहीं है, इसलिए हय वरट लण यमंगणम झभय घृदश कप चढ़तो कपय शक्षर हल, ठीक। आ गया ना? हय वरट लण यमंगनम आ गया ना, इसी में है ना, आप ढूंढ लीजिएगा। स्वमेन सिद्धि मुनियो न भूभृता, समेन सिद्धि, सिद्धि मीन सिद्धियों को, समेन मीन मन के, मन के निग्रह को, मन को सिद्ध कर लीजिए। अपने मन को सिद्ध कर लीजिए, सिद्ध कर लीजिए, अपने मन को अपने आप सिद्ध कर लीजिए। मुनियो न भूभृता, मुनियो मीन, अब मुनि मत समझिए, मुनि ही जन ना समझिए। मुनि मीन ऋषि मुनि, ना मीन नहीं। आप अपने आप को मुनि मत समझिए, जान लीजिएगा। तब क्या समझिए? अपने आप को भूभृता समझिए, राजा समझिए, समझ लीजिएगा, ठीक है। अब भैया हमें देख लीजिए, सामान्य वाद से विशेष वाद समर्थन, इस टाइप ये नेटवर्क पकड़ रहा है अर्थांतर अन्यास अलंकार। सामान्य बात क्या है? जो आप ये तुरंत कुछ गारण में घूम रहे हैं, सामान्य बात है। सामान्य मनुष्य की तरह जो जी रहे हैं, आप तुरंत आप अपने शत्रुओं को मार को तुरंत तेजी से लड़ाई में आप हासिल करिए अपने राज्य को। सामान्य बात क्या है? सब जैसे घूम रहे हैं वैसे आप घूम रहे हैं। विशेष का मतलब होता है राजा, राजर्ष हैं और शत्रु राजा हैं और आप क्या हैं, और उसके बाद सिंह हैं ना। तो इसीलिए जो है क्षत्रियों चित्त जो है आप व्यवहार भी करिए। राजा और क्षत्रियों का यह धर्म नहीं होता है कि हवन करिए हवन करिए या मुनि के रूप धारण करके एक जगह बैठिए, ऐसा नहीं है। आप क्षत्रियोचित व्यवहार करिए, अपने राज्य को लीजिए। तो सामान्य व्यक्तियों का रहने सामान्य हो गया, विशेष क्या है? राजा। जो राजा आप
बढ़िया सा मेहनत करिए, राजा बन जाइए, क्षत्रियोचित व्यवहार करिए, राजा बन जाइए, तो विशेष बात है। तो इसीलिए इसमें आप देखेंगे तो नेटवर्क जो है दो दो पकड़ रहा है। अब ना मिल रहा है, ना है ना है ना है, तो क्या हो गया है, अनुप्रास अलंकार हो रहा है। ना की आवृत्ति बहुत ज़्यादा है, यही जान लीजिए, ना की आवृत्ति बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब इसमें कौन सी आवृत्ति, सा की आवृत्ति है, देख लीजिएगा। ठीक है, दो तो सा मिला है और तो नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, इसलिए हमें जान लीजिए अनुप्रास अलंकार है। चलिए ठीक है, अब आगे हम चलते हैं। अब तो समझ में आ गया होगा ना पूरा। विहाय मीन छोड़ दीजिए, शांति मीन ये शांति के मार्ग को, नृपि मीन हे राजा, हे राजा हे महाराज आप छोड़ दीजिए ये सब। तेज अपने आप को तेजस्वी बनिए और तत् तुरंत माने तुनः फिर प्रसन्न हो जाइए, प्रसन्न माने प्रसन्न हो जाइए। संदेही, संदेह माने तुरंत धारण कर लीजिए। वधाय मीन वध के लिए आप, विदुषाम मीन शत्रुओं के वध के लिए आप अपने आप तैयार हो जाइए, धारण कर लीजिए। ब्रजंति शत्रुण बधूय निःस्पृहाः, निष्काम निःस्पृहाः, निह माने निष्काम से शत्रुओं को परास्त कर दीजिए। तब क्या करेंगे, अपने मन को एकदम मुनि मत समझिए, तब क्या समझिए, भूभृत समझिए अपने आप को और अपने राज्य को प्राप्त कर लीजिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं। हे राजन शांति त्याग करके, ये शांति आप त्याग दीजिए, छोड़ दीजिए, विहाय में छोड़ दीजिए, त्याग दीजिए और शत्रुओं के वध के लिए प्रसन्न होइए और उस तेज को पुनः धारण करिए। कौन तेज है, जो आपका पहले तेज था वो आप इसको पुनः फिर धारण कर लीजिए, संदेह कर लीजिए फिर। तब क्या होगा, निष्काम मुनिजन ही, जो निष्काम होते हैं और मुनिजन होते हैं वे काम क्रोधादि आंतरिक शत्रुओं को परास्त करके शांति के मार्ग को सिद्ध कर लेते हैं और राजा लोग का नहीं। ठीक है, यही बात है। अब आपके समझ में आ गया होगा, संधि समास हो गया है। अभी बीच बीच में जो समास बन रहे हैं, कारक बन रहे हैं, ये सब आपको बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। संधि दुई बन रहा है, एक ठो है आपको बता दें, शत्रुन धन अवधूय, ये बन रहा है ना, पहले ही बता दिए थे, अवधूय ये न बन रहा, शत्रुन है ना, तो यहाँ पर आपका नियम से क्या नाम बने, अक्षहीनम परेण संयोजते, अचहीनम व्यंजनम परेण संयोजते। अच से हीन व्यंजन मीन, अच से अगर हीन व्यंजन है ये, परेण मीन बाद वाला अगर स्वर है तो उसको हम संयोजते में जोड़ देते हैं। ठीक है, अचहीनम व्यंजनम, ये क्या है, अच से हीन है ना, इसमें क्या है, ये जो अगर आ निकल जाएगा तो अच से, अच नहीं है ना, अयोड़ा लिरिक नहीं है ना, तो इसीलिए जब सामने शत्रुन है और सामने अवधूय है, ये आ इसमें मिल जाएगा, कोई संधिकारी नहीं होगा। वही जब मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, हीनम व्यंजनम परेण संयोजते। अच से अगर हीन है, परेण माने बाद वाला अगर स्वर है तो संयोजते माने जोड़ देते हैं, वो बात है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। मोनियोह ना विसर्ग से सजो रू से हुआ और हसिचा लग गया, मैंने बता दिया था पहले ही, दो संधि हुआ है। यहाँ आपका हसिचा लगा है, अवश्य आप जाने। हसिचा मीन होता है हस प्रत्याहार वर्ण, इस सप्तमी एक पावर हो गया है, इसीलिए हस हो गया। हस प्रत्याहार वर्ण होने पर में तथा पर होता है ना, तो वही बात यहाँ भी है। यहाँ आप अचहीनम व्यंजनम परेण संयोजते, यहाँ आप अच हीनम व्यंजनम परेण संयोजते, इस टाइप आपको संयोजते हो गया है। और बाकी संधि नहीं हुआ है, समास हुआ है विदिशाम में। कौन समास है, तेषाम विदिशाम निह स्पृशा। हाँ, और इसी प्रकार से बहुब्रीह, एसाम ते निह स्पृशा में बहुब्रीह समास है। यहाँ आप देखेंगे निह स्पृशा में बहुब्रीह समास है। ठीक है, व्रीह समास है। चलिए आगे देखते हैं और हम समास की कड़ी। भूभृता में भुवम भृवृता इत भूभृता मुनिया। ठीक है,
चलिए ठीक है, अब प्रकृत प्रत्यय की तरफ बढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे। हाँ चलिए अब इसको देखते हैं, प्रकृत प्रत्यय और टिप्पणी, और इसी में आपका पद परिचय। पद परिचय आप सबसे पहले देखेंगे। नृप है यह शब्द जो राजा है, नृप मीन हे राजा होता है, संबोधन का चिन्ह है। क्या है? संबोधन का चिन्ह है, प्रथमा एक वचन। ठीक। शांतिम है, शांतिम माने जान ही रहे हैं शांति को। और शांति शब्द है इकारांत स्त्रीलिंग है, द्वितीय विभक्ति बहुवचन है। शांति शब्द है और इकारांत शब्द है, इकारांत, और द्वितीय विभक्ति एक वचन का है। ठीक है। अभिधि शाम है, आम राम शाम मैंने बताया ही है, षष्ठी बहुवचन का रूप होता है। आम राम शाम षष्ठी बहुवचन का रूप होता है। और यह विदिश शब्द है। कौन शब्द है? विदिश शब्द है। और सकारांत जिसको कहते हैं, यह शब्द है पुल्लिंग का है, पुल्लिंग, और षष्ठी बहुवचन का है। विहाय मीन होता है छोड़कर, मैंने बताया था पहले ही, त्याग कर, छोड़कर। हाँ, यह देखिए कौन सा शब्द है, विहाय। और यह जो है ल्यव्यंत पद है। ठीक है। अभी और बता रहे हैं इसमें धातु। निह अस्पृहा, निह अस्पृह धातकारांत प्रथमा बहुवचन शब्द है, मुनिया का विशेषण है। ठीक है। प्रथमा बहुवचन का है, प्रथमा बहुवचन का है, मुनियः का, मुनियः इनका विशेषण है। मुनि कैसे होते हैं? निसंकोच, एकदम कुछ विशेषण है, आप समझ लीजिए। मुनि जो है आपके एकदम सच्चे दिल से होते हैं, जिसको कहते हैं, वही बात यहाँ भी है। ठीक है। निष्काम जिसको कहते हैं। चलिए, अवधूय मीन होता है, ये भी लव्यंत पद है। हाँ। और उसके बाद सिद्धिम, ये भी सिद्ध धातु है। हाँ। और द्वितीय विभक्ति बहुवचन का है, सिद्धिम। ठीक है। द्वितीय विभक्ति एक वचन का है। भूभृत पंचमी षष्ठी मान चलिए एक वचन है। मुनियः, मुनि मुनि मुनियः प्रथमा बहुवचन का रूप है। और उसके बाद संदेही। ठीक है। संदेही क्रियापद है, सम धा लोट, सम उपसर्ग धा धातु लोट, लोट है मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है, मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। शत्रुन, शत्रु शत्रु शत्रुः, शत्रु शत्रुम शत्रु शत्रुन द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप है। द्वितीय विभक्ति बहुवचन, 2 1 पावर 3 जान लो, द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप है शत्रुन का। ठीक है। शत्रु शब्द है और यह पुल्लिंग है। शत्रु शब्द है, यह पुल्लिंग है। क्या है? पुल्लिंग। ठीक। शमेन ये तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप है। शमेन सम धातु है, सम, सम शब्द है अकारांत पुल्लिंग है। सम शब्द है अकारांत पुल्लिंग है। धाम, धाम क्या है? धाम जान ही रहे हैं, धाम यह भी द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप है। द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप है। ठीक है। इस टाइप है। चलिए अब हम देखते हैं इसमें, एक तो आपका पद परिचय हो गया, अब हम टिप्पणी थोड़ा सा देख लेते हैं, तब आगे बढ़ेंगे। हाँ चलिए, शांतिम का अब हम देखते हैं। प्रकृत प्रत्यय, प्रकृत प्रत्यय शांतिम सम धन कितिन प्रत्यय धन अम।
इस टाइप विश्लेषित किया जाता है। सम धातु है कितिन प्रत्यय अम, ठीक है। शांति हो गया। और उसके बाद आपको विदिशाम है बी धन दुष धन किप, बी धन दुष धन किप, बी धन दुष धन किप, कुप प्रत्यय सर्वा पहाड़ी लोप होता है, जान लीजिएगा। बी धन दुष, दो दो उपसर्ग लगे हैं, हाँ, दो दो धातुएं हैं, दो दो धातुएं हैं, बी उपसर्ग है, और दिश और किप, किप सर्वपहारी लोप होता है, और अम भी जुड़ जाता है। विदिशाम, विदिश रूप बना है, और इसका षष्ठी विभक्ति बहुवचन का ये जब रूप चला तो हो गया विदिशाम, ठीक। विहाय को देखते हैं। विहाय मीन त्याग कर, छोड़कर। विधाय, विहाय, विधन हा धन लप, विधन हा धन अल्यप, लप का यस बचता है, हा जुड़ जाएगा, विहाय हो गए, सीधी सी बात है। निह अस्पृहा, निह अस्पृहा, निधन अस्पृह धन अंग, निषधन अस्पृह धन अंग, निधन अस्पृह धन अंग, धन टाप धन जस, धन टाप धन जस, ठीक है। नि ये हट जाएगा विसर्ग से, ले लेगा विसर्ग, आधा है ही, प्री हा, अंग का आ जोड़ता है, टाप का छोटा आएगा तो बड़ा टाप को जोड़ता है, हो जाएगा निह स्पृहा, ठीक है। अवधोई को देखते हैं। अवधोई, अवधन धू धन लिप, अवधन, अवधन धू धन लप, अवधूय हो जाएगा, अवधूय। अब देखते हैं भूभृता को, भूधन भूई धन कुप धन जस, भूधन भूई धन कुप धन धन जस, ठीक है। भूधन भूई धन कुप धन जस, इस टाइप रूप बनता है उसका भूभृता का, ठीक है। और मोनिया का मन धन ओ धन जस, मन धन ओ धन जस, मोनेया बन गया, मन से मोनेया, मुनिया रूप बनाया, मुनि बनाना, आय और ओ मिल करके हो गया है मुन। इसी प्रकार से प्रसिद्ध मीन प्रसन्न हो, आपको समझ लीजिए लगभग प्रसिद्धंत परिचिताम ये सब आप पढ़ लीजिएगा। ब्रजंत बजता बजंत बज बजता ब्रज धातु जाने के लिए होता है। और इस श्लोक में अर्थांतरन्यास और अनुप्रास अलंकार दोनों पाया जा रहा है। हाँ, अब इस पद में विनिष्ट के लिए शम को त्याग करने की पुनः धारण कीजिए, इस विशेष कथन को समर्थन दे रहा है। शमेन सिद्धि मुनियो न भूभृत, इस सामान्य कथन किया जा रहा है, अर्थांतरन्यास अलंकार घटित हो रहा है। और अनुप्रास विषमता होने पर अथवा शब्द की व्यंजनता होने पर अनुप्रास होता है। जैसे बहाय, बधाय, विदिशाम, ब्रजंती में वा की आवृत्ति बहुत ज़्यादा है, और संदेह, वधाय, अधा की आवृत्ति बहुत ज़्यादा है। मैंने बताया ही था, वा की और धा की आवृत्ति ज़्यादा हो रहा है। जैसे ये धा है, वाह है, कोई भी आवृत्ति अगर वर्णों की बहुत हो रहा है तो जान लीजिएगा वहाँ पर अनुप्रास अलंकार पाया जाता है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और हम इम्पोर्टेंट की तरफ बढ़ेंगे। हाँ, थोड़ा सा और देख लीजिए, रस छंद अलंकार, इसको आप जान लीजिए। घंटा पत्ती का लिखे हैं, और उसके बाद रस छंद अलंकार हो गया।
उसके बाद रस छंद अलंकार, और उसके बाद क्या नाम है, रस क्या है, शांत रस है, छंद क्या है, वंशज छंद अभी तक चल रहा है, 45 से बदलेगा। अलंकार जान ही रहे हैं, अनुप्रास, अनुप्रास और अर्थांतरन्यास, 2 अलंकार है। ठीक है। पांचवा आपका गुण, रीत। गुण क्या है, वैदर्भिक गुण है। रीत क्या है, अरे गुण क्या है, प्रसाद गुण है, प्रसाद, प्रसाद गुण है, प्रसाद गुण है। और रीत वैदर्भी है। इतना तो आप एक्स्ट्रा मान चलिए। प्रसाद गुण, शांत रस, वंश छंद, गुण प्रसाद हो गया। अब क्वेश्चन 2-3 ठोर बन रहा है, आप देखिए। समेन सिद्धि मुनियों न भूभृत, यह कथन किसका है? आगे आप लिख लीजिएगा, यह कथन द्रौपदी का है। किसका है? द्रौपदी का है। 2-3 क्वेश्चन दे रहे हैं होमवर्क के लिए। विहाय पद प्रकृत प्रत्यय है। विहाय पद में प्रकृत प्रत्यय बी, धनहा, धन ल्यप, ल्यप का एक कट जाता है, विहाय बचता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अवधोय पद का प्रकृत प्रत्यय अवधोय धन लप, अवधोय धन ल्यप, ठीक, अवधोय हो गया। उसके बाद आप समझ लीजिए, मुनि लोग सिद्ध प्राप्त करते हैं किसके द्वारा? सम के द्वारा। मुनि लोग किसके प्राप्त करते हैं? सम के द्वारा। ठीक है। चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं सम के द्वारा। और द्रौपदी युधिष्ठिर को फिर से क्या धारण करने के कह रहे हैं? तेज। द्रौपदी जो है युधिष्ठिर को क्या धारण करने कह रहे हैं? धारण करने के लिए कह रहे हैं तेज, तेज। हाँ, और उसके बाद आप समझ लीजिए, धाम शब्द किस लिंग में है? नपुंसक लिंग में है। और संदेह में धातु क्या है? धा धातु है, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन है। ठीक, इतना आप एक्स्ट्रा मान चलिए, जानते रहिए। ठीक है। चलिए ठीक है, अब बहुत ज़्यादा समय हो जाता है। इसी प्रकार से आप लोग वीडियो को शेयर कर दिया करिए, लाइक कर दिया करिए। जो हो सके कमेंट बॉक्स में अवश्य बताने का कष्ट करें कहाँ से आपको नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है। चलिए इसी प्रकार से इतनी देर आपको बने रहने के लिए वीडियो को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर और लाइक करें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।